हेलो गाइस। आज हम स्पार्क इंटर्नशिप के बारे में देखेंगे कि कैसे हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये एकदम फ्री इंटर्नशिप रहती है, जो कि वर्क फ्रॉम होम होती है, मतलब ऑनलाइन होती है। तो हमें इसके लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले इनके ऑफिशियल पेज पर जाना रहता है। ये द स्पार्क फाउंडेशन बेसिकली हर महीने हमें इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करती है। किन किन डोमेन में करती है वो ये रहे कि हम इनमें से किसी भी एक डोमेन को चूज़ करके उसके अंदर इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो उसके अप्लाई करने के लिए हमें इनके ऑफिशियल पेज पे द स्पार्क्स फाउंडेशन पर जाना रहता है। अपने लिंक्डइन अकाउंट से भी हम अप्लाई कर सकते हैं और फेसबुक अकाउंट से भी। तो इनके ये वाला पेज दोनों जगह मिलेगा हमें। लिंक्डइन पर भी मिलेगा और फेसबुक पर भी मिलेगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि इनके पेज को फॉलो करना होता है। उसके बाद ये नीचे लिंक दिया गया होगा, इस पर क्लिक करने के बाद हम ऐसे एक प्रेजेंटेशन पर पहुंच जाएंगे जहां इनकी सब डिटेल्स दी होगी। तो हमें क्या करना है, उसके बाद ये स्लाइड नंबर 11 पर जाने के बाद इनका एक इंटरेस्ट फॉर्म होगा। ये इंटरेस्ट फॉर्म हमें ओपन करना रहेगा, जिसके थ्रू हम अप्लाई कर पाएंगे। तो फिर सारी डिटेल्स हमें भर देनी रहेगी इसके अंदर, जैसे कि ईमेल एड्रेस, फुल नेम, जेंडर और कौन हमने कहाँ तक पढ़ाई की है लास्ट, मतलब। तो उसके बाद हमें यहाँ पर नीचे जाके ये डोमेन भी सिलेक्ट करना रहेगा कि हम इंटर्नशिप किस डोमेन के अंदर करना चाहते हैं अपनी। ठीक है। उसके बाद फिर ये सबमिट कर देना है हमें। ये हम किसी भी मंथ के अंदर कर सकते हैं, हर महीने आती है। इसकी कुछ लास्ट डेट भी होती है, तो उस लास्ट डेट से पहले पहले हम सबमिट कर सकते हैं। जैसे इसकी जुलाई मंथ की मैं आपको बता रहा हूँ, तो जुलाई मंथ की लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन की 24 जून। तो 24 जून से पहले पहले हम कभी भी इनका फॉर्म भर सकते हैं। तो उसके बाद फिर क्या होगा, ये फॉर्म भरने के बाद हम या तो गूगल ये सॉरी फेसबुक से भर सकते हैं ये फॉर्म, या फिर लिंक्डइन से। तो हमें डायरेक्ट 11 नंबर स्लाइड पे जाना है और इधर से फॉर्म में अप्लाई कर देना है। तो फिर जैसे ही हमारा सिलेक्शन हो जाएगा कुछ टाइम बाद, तो ये लगभग 25 से लेके 30 जून के बीच में हमें पता चल जाता है कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। अगर सिलेक्शन होता है तो आपको ऐसा मेल आता है कि डियर राहुल, या जो आप भी आपका नाम है, आप इसमें सिलेक्टेड हो गए हो, और आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। वो सर्टिफिकेट बेसिकली होता है कि कंफर्म करने के लिए कि हाँ, आपने सक्सेसफुली अप्लाई कर लिया है इसके अंदर और आप सिलेक्ट हो गए हैं। उसके बाद हमें जो 25 से लेके 30 तारीख के बीच का समय होता है, उसके अंदर हमें बेसिकली 2 से 3 टास्क करने रहते हैं। जो कि टास्क रहता है कि सबसे पहला तो हमें क्या करना होता है, माई क्रेडेंशियल इन्फो की डिटेल्स। मैं तो आपको यही बोलूँगा कि उस 25 से 30 के बीच में आप क्या करना, माई क्रेडेंशियल इन्फो पे जाना। माई क्रेडेंशियल इन्फो पे जाने के बाद यहाँ पर हमें अपनी डिटेल्स अपडेट करनी रहती है। यहाँ पे ईमेल वही भरिएगा जिसके थ्रू आपने अप्लाई किया है इस इंटर्नशिप के अंदर, ताकि ये लोग वेरीफाई कर पाएँ। तो इसमें वेरीफाई करने के लिए हमें बेसिकली 3 चीज़ों की ही ज़रूरत होती है। 3 चीज़ों से ये वेरीफाई हो जाता है। सबसे पहला अपनी एक इमेज अपलोड करनी रहती है। इमेज अपलोड करने के लिए हमें ये वेरिफिकेशन इनका बहुत ज़्यादा फेल होता है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है कि जो इमेज है ना, वो इनके जो रूल्स है उसके हिसाब से डालनी है। तो वो रूल्स में ऐसा है कि हमें अगर पासपोर्ट साइज़ इमेज है हमारे पास कोई, तो अगर हम उसकी फ़ोटो क्लिक करके अपलोड करते हैं, मतलब पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को रख के उसकी मोबाइल से इमेज क्लिक करके एकदम क्रॉप करके साइज़ से अगर अपलोड करते हैं, तो ये वेरिफिकेशन के 90% चांसेस होते हैं कि आपकी वो वेरिफिकेशन क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हमें एजुकेशन सेक्शन में ऐड करना होता है। इसको इंटर्नशिप को कंप्लीट करने के लिए बेसिकली हमारे पास एक वेरिफिकेशन टिक होना नेसेसरी है। अगर आपका एक वेरिफिकेशन
टिक हो जाता है, बाकी अंडर प्रोग्रेस हो या फिर फेल हो तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक ज़रूरी है। तो जो भी हमें इसके अंदर डिटेल्स डालनी है वो एकदम सही होनी चाहिए। तो इसमें जैसे कि एजुकेशन वाले में हमें अपना अपलोड करना होता है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जो भी हम कॉलेज की डिटेल डाल रहे हैं या फिर जो भी डाल रहे हैं हम इसके अंदर डिटेल स्कूल की, तो वो एकदम एग्जैक्टली हो, जो डॉक्यूमेंट हम दे रहे हैं स्कूल का नेम वो एकदम डिट्टो मैच होना चाहिए हमारा यहाँ पे जो हम नाम भरेंगे उसके साथ। इसके बाद मैं आपको एक वेरिफिकेशन अच्छे से हो जाए उसका एक तरीका बताता हूँ कि अगर आप डिजी लॉकर यूज़ करते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट को डिजी लॉकर पे डिजी लॉकर पे अपलोड कर लीजिए, और वहाँ से एक अपना जो मार्कशीट का जो पीडीएफ फॉर्म में होगा वो डाउनलोड करके वो यहाँ अपलोड कर दीजिए। तो उससे ये चांसेस रहते हैं कि ज़्यादातर अपना वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो ही जाएगा। तो इसके लिए लगभग हमारे पास 1 महीने का तक का टाइम होता है, 22-23 तक हमें इसको वेरीफाई करवाना ज़रूरी होता है ताकि हमारा इंटर्नशिप का प्रोसेस स्मूथली हो सके 22-23 जुलाई तक। ओके, उसके बाद ये इसके अंदर हमें 2 डिटेल्स अगर डाल देंगे, एक तो हमारी 12th की मार्कशीट और 12th की डिटेल्स स्कूल की, और उसके बाद हम कॉलेज की अगर लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट डाल देंगे। लेकिन मार्कशीट में ये ध्यान रखना है कि वो एकदम ओरिजिनल जो मार्कशीट हमारी कॉलेज के थ्रू आती है, मतलब कि पीडीएफ फॉर्म में, या उसमें कुछ भी एडिटिंग करके नहीं डालना है हमें, क्योंकि फिर वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है इसके अंदर। उसके बाद हमें फर्स्ट वीक में एक मेल आएगा जिस मेल के अंदर हमें सब कुछ दिया होगा। बेसिकली ओरिएंटेशन ईमेल होता है ये। ओरिएंटेशन ईमेल के अंदर हमें सब कुछ दिया होगा कि हमें किस तरीके से करना है। तो मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ एकदम कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। ये मेल आपको लगभग फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आएगा, मतलब जिस महीने में आपकी इंटर्नशिप करनी है आपको उस मंथ के फर्स्ट वीक में आपको ये मेल मिलेगा। तो उसके अंदर एक लिंक होगा टास्क लिस्ट का। इसके अंदर आपको मतलब बेसिकली आपने जो भी डोमेन किया उसके अंदर 5-6 टास्क होंगे, तो उसमें से हमें बेसिकली मिनिमम एक टास्क करना रहता है लगभग 20 दिन के अंदर। 1 से 20 या 21 को 1 से 20 या 21 तक हमें बेसिकली मिनिमम एक टास्क करना रहता है, क्योंकि 21 डेट इनकी लास्ट होती है फॉर्म सबमिशन के, जिसके अंदर हमें अपना सबमिशन करना होता है। ठीक है, तो उसके बाद हमें कोई भी एक टास्क सिलेक्ट कर लेना है जिसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इन लोगों ने बोला हुआ है कि आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल इम्प्रूव करनी है। लिंक्डइन प्रोफाइल इम्प्रूव करनी है मतलब एक तो इनके पेज को फॉलो कर देना है द स्पार्क फाउंडेशन को, और अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को अच्छे से अपलोड कर लेना है। अच्छे से अपलोड करने का मतलब है उसमें हमने आज तक जो भी सर्टिफिकेशन कलेक्ट किए हैं 2-4 जितने भी हमने किए हुए हैं वो सब सर्टिफिकेशन डाल देने हैं, इमेज लगा देनी है, और ये सब काम करने हैं बेसिकली हमें। तो मैं आपको एक बार के लिए मेरी वो दिखा देता हूँ, मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल। तो इसमें बेसिकली हमें क्या डालना होता है, यहाँ पे एक्सपीरियंस के अंदर जाके हमें मीन्स कि जो भी आपका डोमेन है वो सिलेक्ट करके इसके अंदर ऐड कर देना रहता है कि हम स्पार्क फाउंडेशन के अंडर इंटर्नशिप कर रहे हैं, 1 मंथ की ये इंटर्नशिप है, कब से कब तक कर रहे हैं सारी डिटेल भर देनी रहती है। अपना एजुकेशन इसके अंदर ऐड करना रहता है लिंक्डइन के अंदर। ये सब थोड़े से स्टेप्स 2-3 स्टेप्स मैंडेटरी है कि लिंक्डइन के अंदर आपको ये करने ही है। तो उसके बाद हमें ये जो सर्टिफिकेशंस होते हैं हमारे वो सर्टिफिकेशंस डाल देने हैं सारे, और अगर हम वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस वगैरह ये तो सब डाल देना है, और स्किल्स में अपने डाल देनी है कि हमें क्या क्या अच्छा लगता है क्या क्या आता है। ठीक है, ये करने के बाद लिंक्डइन फर्स्ट स्टेप हमारा यही रहता है कि हमें लिंक्डइन प्रोफाइल को अपना अच्छा बनाना है। लिंक्डइन प्रोफाइल को अच्छा बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि हमें लगभग मतलब
20 दिन तक का टाइम मिलेगा, क्योंकि 21 तारीख लास्ट डेट होती है हमारी सबमिशन की। अब 20 दिन का टाइम जो मिलेगा उसके अंदर हमने जो भी टास्क सिलेक्ट किया है अपने डोमेन के हिसाब से, उस टास्क को हमें इसके अंदर कंप्लीट कर लेना रहता है पहले 20 दिन के अंदर। वो 20 दिन के अंदर टास्क कंप्लीट करने के बाद हमें क्या करना होता है कि हमें उसकी एक वीडियो बनानी होती है। वो वीडियो जैसे कि मैं अपना दिखाता हूँ। मैंने एक वीडियो बनाया था। मैं ये सैंपल सारे वीडियोज़ हैं, इनमें से कोई भी एक मतलब कि वीडियो रिकॉर्ड करना रहता है जो हमने प्रोजेक्ट किया है। जैसे कि मेरा वीडियो ये रहा, मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया था। आप इसको अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर भी कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर बेसिकली हमें हमारा कोड दिखाना होता है, हमारा आउटपुट दिखाना होता है, हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, वो पूरा सब कुछ एक शॉर्ट सी वीडियो में बनाना होता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये मिनिमम वीडियो हमारा 30 सेकेंड का तो मिनिमम होना चाहिए। उससे ज़्यादा आप 2-3 मिनट का बना सकते हो, जो कि सबसे परफेक्ट रहता है। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना रहेगा कि वो वीडियो बनाने के बाद अब हमें ये ध्यान देना है, ये सब काम हमें 21 तारीख से पहले ही करना है। तो वीडियो अपलोड करने के बाद हमें ये देखना है कि जो एक हमें हैशटैग मिलेगा, वो हैशटैग के थ्रू हमें अपने लिंक्डइन पे सर्च करना है। जैसे कि अगर मैं मई मंथ का हूँ, मतलब मेरी मई मंथ की इंटर्नशिप लगी है, तो मेरे को यहाँ पे सर्च करना होगा ग्रिप इंटर्नशिप। हमें सर्च करना होगा हैशटैग ग्रिप GRIP May 21, या फिर आपकी जिस भी मंथ की लगी है आपको वो सर्च करना रहेगा। अब हमें ये ध्यान देना है कि इसके बाद वाला टास्क, हमारा वीडियो बनाने के बाद का ये टास्क रहेगा कि जैसे हमने वीडियो बनाई है वैसे काफ़ी और लोगों ने भी बनाई होगी जो ये अपने साथ में इंटर्नशिप कर रहे होंगे। तो इंटर्नशिप जो लोग कर रहे हैं, हमें उनके 5 मतलब अलग अलग फेलो इंटर्न्स के पोस्ट पे कमेंट करना रहता है। अच्छा बताना होता है कि बेसिकली आपने अच्छा मतलब वीडियो अच्छा बनाया, आपका आउटपुट एकदम क्लियर है, ऐसा सब 5 लोगों को लिखना रहता है। और उसकी मिनिमम लेंथ भी होनी चाहिए, थोड़ा सा मतलब दिखना चाहिए कि हाँ हमने कुछ लिखा है, ऐसे फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं। तो मिनिमम उसको 20-30 वर्ड्स के अंदर लिख दीजिएगा। ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद ये टास्क है हमारा कि हमने जो वीडियो डाला है, एटलीस्ट सबमिशन से पहले उसके ऊपर 2 कमेंट्स एटलीस्ट मिनिमम होने चाहिए अपने फेलो इंटर्न्स के मतलब जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, मतलब उसी मंथ में आपके साथ इंटर्नशिप जो लोग कर रहे हैं, तो उनके अपने ऊपर कमेंट्स होने चाहिए। कम से कम मिनिमम 2 कमेंट्स होने चाहिए। जैसे सब लोगों के ऊपर कमेंट्स आते हैं, तो वैसे मिनिमम 2 कमेंट्स हमारे आने चाहिए, तभी ये लोग वेरीफाई करेंगे हमारा, मतलब इनके जो टास्क लिस्ट में है। ठीक है। तो ये करने के बाद हमें क्या करना होता है, फिर फाइनल सबमिशन करना होता है। वो सबमिशन मैं तो आपको बोलूँगा कि आप लगभग 18 के करीब कर दीजिएगा, ताकि 2-3 कमेंट्स आपके पे भी आ चुके हो और आप एटलीस्ट 5 से 10 के बीच में लोगों के पोस्ट के ऊपर कमेंट कर चुके हो बिफोर सबमिशन। तो फिर हमें उसके अंदर, क्योंकि अपने जो हमने वो दिए, क्या बोलते हैं, कमेंट्स किए हैं, तो हमें उनको कमेंट्स का लिंक भी डालना रहता है। जो सबमिशन फॉर्म होता है ना इनका, तो वो सबमिशन फॉर्म में हमें लिंक भी डालना होता है। अपनी वीडियो का भी लिंक डालना रहता है कि हमने कहाँ वीडियो अपलोड किया है। और उस वीडियो के अंदर हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है कि हमें हैशटैग स्पार्क, वो एक तो स्पार्क फाउंडेशन को हम वो करेंगे, टैग करेंगे, और दूसरा एक हैशटैग का ज़रूर यूज़ करेंगे, वो है हैशटैग ग्रिप, जो भी आपका मंथ है वो, और 21। तो हमें ये हैशटैग का और इनको टैग करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये लोग पता नहीं कर पाएंगे कि हमने वीडियो वगैरह अपलोड भी किया है या नहीं किया है। ठीक है। तो ये हो जाने के बाद 21 डेट के, और ये ध्यान रखना कि ये 20 से 21 तक अपना ये जो माई क्रेडेंशियल इन्फो है, यहाँ पे एक वेरिफिकेशन टिक आ ही जाए। ठीक है।
तो उसके बाद हमें क्या करना है, अपना सबमिशन कर देना है, पूरा टास्क का सबमिशन, जो कि 21 डेट लास्ट रहती है हर मंथ की। 21 डेट को हमें इससे पहले सबमिट करना रहता है, ठीक है। उसके बाद 21 को सबमिट करने के बाद एक आता है हमारे पास फीडबैक फॉर्म। तो वो फीडबैक फॉर्म हमें भरना रहता है। वो फीडबैक फॉर्म में बेसिकली कुछ नहीं होता, अब हमें बताना होता है कि आप क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हो इंटर्नशिप करवाने में, और क्या क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये करने के बाद हमारा फिर फाइनल जो सर्टिफिकेशन है वो आता है अपना लगभग फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ में हमारा ये सर्टिफिकेट आ जाता है, अगर हमने सारे स्टेप्स सही से किए हैं और अगर हमारा यहाँ पे एक वेरिफिकेशन टिक आ चुका है, तो इस सर्टिफिकेट में कोई इशू नहीं आता है फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ। जब मतलब कि जब भी हमने इंटर्नशिप की है उसके बाद हमें आराम से मिल जाएगा, और इस सर्टिफिकेट को हम कहीं भी अपने रेज्यूम वगैरह में ऐड कर सकते हैं। तो बस इतना ही था। होप आप सब कर लेंगे अच्छे से। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।